आज हम ये समझेंगे कि आपको आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग स्पेशल स्ट्रेस, एंजाइटी या अकेलापन, लोनलीनेस क्यों फील होता है और उन सब चीजों से बाहर कैसे निकलना है। और आपको एक गाइडेंस दी जाएगी हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्ट्रेस और ये सब चीजें, नेगेटिव वर्ड्स या ये नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में एंटर क्यों करती हैं। Being in a relationship is usually associated with the feeling of togetherness। जब एक रिश्ते में लोग बनते हैं ना, स्पेशली शादी के बंधन में, तो उनके दिमाग में एक थॉट आता है टुगेदरनेस का, कि अब हम साथ में रहेंगे, मेरे साथ कोई है, मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे अप्स को, डाउन्स को शेयर करने के लिए कोई है, हर तरीके की इंटीमेसी के लिए कोई है, सपोर्ट देने के लिए कोई है, who is the right companionship for me। But however, despite being in a relationship, is not unusual experience to feel the loneliness time to time। रिश्ते में रहते हुए भी, चाहे वो पावर कपल ही क्यों ना हो, कभी ना कभी लोगों को एक अकेलापन फील होता है किसी टाइम पे। कभी वो डाउनफॉल हो सकता है, कभी कोई झगड़े के टाइम हो सकता है। एंड यू माइट बी वंडरिंग व्हाई डू आई फील लोनली इन माय रिलेशनशिप। और आपको ऐसे लगता है कि अब मैं अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्पेशली आफ्टर द झगड़ा, या आप दोनों में से एक जन अगर साइलेंट मोड पे चला गया या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। वेल, फीलिंग लोनली विसल इन अ रिलेशनशिप इज अ लॉट मोर कॉमन देन यू मे थिंक and can be due to a number of different factors। बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, such as lack of emotional bonding, emotional connection, lack of intimacy, separation, और ऐसे आप जो भी आपके दिमाग में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, उनकी वजह से आपको लोनलीनेस फील होता है। 80% of couples report stress related issues वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस हो रहा है। अपने पार्टनर के साथ जिस तरीके का क्वालिटी टाइम वो चाहते हैं वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस हो जाता है। एंड बहुत सारे कपल्स को स्ट्रेस सिर्फ इसलिए होता है कि उनका पार्टनर उनकी बात नहीं सुनता और सुनने से ज्यादा उनका पार्टनर उनको ज्ञान देने में बिलीव करता है। 5 couples out of 10 facing anxiety issues। एंड ये एंजाइटी इश्यूज उनके खुद क्रिएट किए हुए होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरे पार्टनर का अफेयर चल रहा हुआ तो, अगर मेरी वाइफ ने खाना नहीं बनाया तो, अगर मेरा हस्बैंड ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया तो, कोई भी XYZ, समटाइम दीज एंजाइटी इश्यूज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली थॉट प्रोसेस, सिली इश्यूज। 17% फीलिंग्स लोनली। 17% ऐसे मैरिड कपल हैं जो शादी में रहते हुए भी अकेलापन फील करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का इंट्रोवर्ट माइंडसेट, इंट्रोवर्ट नेचर। खुल के लोगों से बात ना करने की उनका जो नेचर है, बिहेवियर पैटर्न है, उसकी वजह से भी लोग रिश्ते में अकेलापन फील करते हैं। Now, let's understand about the stress in a relationship. Stress in a couples refer to a physical, emotional, and psychological strain experienced by partners in the relationship। जब दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में फिजिकल, इमोशनल कोई भी इंटीमेसी नहीं है, साइकोलॉजिकली दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के बिहेवियर पैटर्न्स को ना तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे के बिहेवियर्स को लेके उनको स्ट्रेस आने लगता है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है, मैं अपने पार्टनर को चेंज कैसे करूं, rather than focus on how do
हाउ कैन आई डू चेंज माई सेल्फ, फोकस चला जाता है हाउ कैन आई चेंज माई पार्टनर। तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेस लोगों को आता है। When not addressed all those issues, stress can lead to misunderstandings। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनको आप टाइमली एड्रेस नहीं कर रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, उनपे बात नहीं कर रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग लीड होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा, फिर वो आपके रिश्ते में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना रिलेशनशिप को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, वो डिक्रीज होने लगता है। जब एक सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने पार्टनर को लेके, तो वहां पे एक पार्टनर का स्ट्रेस में चले जाना नॉर्मल है। एंड इन चीजों को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से मैनेज किया जा सकता है। जहां पे लोग सिर्फ चीजों को बातचीत के थ्रू ठीक कर सकते हैं, वहां पे वो बात चीजों को बड़ा करके खुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो। ईगो है, मैं बात करूंगा, मैं सॉरी बोलूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मैं सॉरी बोल दूं, मैं भी तो बराबर की हकदार हूँ। ये ईगो बहुत खराब करता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी। एंजाइटी इन कपल्स रेफर टू द फीलिंग ऑफ वरी, बेफालतू की चिंता करते रहना, सिली रीजंस पे, नर्वसनेस, unease that one or both partner may experience within the context of relationship। रिलेशनशिप में ना दोनों का कंफर्टेबल ना होना, एक पार्टनर का एक फियर में रहना। अगर मैंने कुछ बोला, मेरा पार्टनर उसे एक्सेप्ट करेगा, कहीं वो मुझे जज तो नहीं करेगा, कहीं वो मुझे बेवजह ज्ञान तो नहीं देगा, क्या सच में वो मुझे सुनेगा, क्या उसके अंदर एक्सेप्टेंस है मुझे सुनने की। एंजाइटी कैन मैनिफेस्ट इन अ डिफरेंट वेज, including frequent arguments, withdrawal, over depending on each other। एंड एंजाइटी जब रिलेशनशिप में आ रही है ना, या रिलेशनशिप के इश्यूज को लेके आ रही है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन चाइल्डहुड ट्रॉमा से होता है। बचपन में अगर लोगों की कुछ इमोशनल नीड्स अनमेट रह गई हैं, या वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर के साथ बड़े हुए हैं, तो जब शादी के बाद वो अपने पार्टनर के साथ भी इसी तरीके के बिहेवियर्स करते हैं, वहां पे भी वो एक फियर में रहते हैं, और वो फियर उनको एंजाइटी की तरफ जाता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास को, चाइल्ड अनमेट चाइल्डहुड नीड्स को हम, अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जब भी लोग आते हैं, हमेशा हम उनका जब रूट कॉज करते हैं तो बचपन से लेके करते हैं। ऐसे नहीं है ये 5-10 साल का जो मैरिड लाइफ का इश्यू चल रहा है वहीं पे लेके वहीं पे बात खत्म करते हैं, बिकॉज वी बिलीव टू सॉर्ट आउट द थिंग्स फ्रॉम द रूट। लोनलीनेस, अकेलापन। लोनलीनेस इन कपल्स रेफर टू द emotional experience where one or both partners feel isolated, disconnected, misunderstood despite being in a relationship। जब दो पार्टनर, लाइफ पार्टनर एक ही छत के नीचे एक साथ एक रूम में रहते हैं, उनको ये फील आने लगता है वी आर नॉट मोर देन अ रूममेट्स, वी आर नॉट मोर देन अ स्ट्रेंजर्स इन द हाउस। आइसोलेटेड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहता उनका, और हर चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपना एक स्पेशल स्पेस बनाने लगती हैं। तो वहां पे उनको अकेलापन फील होने लगता है साथ रहते हैं। Loneliness in a relationship can manifest in a various ways। One partner might feel that their emotional needs are not being met। एक पार्टनर को ऐसे लगता है कि, स्पेशली लेडीज को ऐसा लगता है, लोनलीनेस का शिकार ज्यादातर लेडीज होती हैं, और उसमें से भी मैक्सिमम आर होम मेकर्स, क्योंकि घर पे रहती हैं, उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो अनमेट रह रही है, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, उनको सुना नहीं जा रहा, एंड देयर एफर्ट्स टू कनेक्ट आर अनरेसिप्रोकेटेड। जो वो एफर्ट्स डाल रही हैं अगर रिश्ते को ठीक करने के लिए या बात करने के लिए, वो भी प्रॉपर से एड्रेस नहीं हो रही। इट कैन ऑल्सो अराइज अ लैक ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एक्टिविटीज लीडिंग टू अ सेंस ऑफ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो जाना। क्योंकि अगर दोनों पार्टनर वर्किंग है तो वहां पे अलग तरीके की सिचुएशंस आएंगी,
अगर एक होम मेकर है, एक वर्किंग है, दोनों का लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट हो जाता है। इस सिचुएशन में बैलेंस करना थोड़ा सा कपल्स के लिए डिफिकल्ट होता है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स एक मिडिल एज में जब चली जाती हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइलेंट ट्रीटमेंट और लोनलीनेस। कॉजेस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। एडवर्स सिचुएशन कहाँ पे होती है, क्यों होती है? वर्क प्रेशर, दोनों वर्किंग है, वर्क प्रेशर दोनों पे आता है। फिर घर को मैनेज करने का प्रेशर दोनों पे आता है। फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जो वाइफ है ना वो इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करती फिनेंशियल्स में। उसको लगता है माई इनकम इज माई इनकम, माई हस्बैंड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द एक्सपेंसेस इन द हाउस। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर ओवरबर्डन डाल देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फाइनेंशियल इश्यूज की ईएमआई भी तुम्हारे हिस्से हैं, बच्चों का फीस भी तुम्हारे हिस्से है, ये भी है वो भी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों फिनेंसेस को इक्वालिटी में बैलेंस करने में फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ। हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर एक बंदे की हेल्थ खराब है, दूसरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, झगड़ा होगा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बातचीत सही से नहीं करना, हाँ ना करना, अपने पार्टनर को नेग्लेक्ट करना या उसकी बातों को ध्यान से ना सुनना, एक्टिव लिसनिंग जहां पे मिसिंग होने लगता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मेरा पार्टनर मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाना चाहिए, इज इट रियली पॉसिबल? नो। तो इस तरीके की बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में हमने एक पूरा सेशन लिया था, आप लोग को जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिया गया उसमें जाके आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, बार बार पास्ट को बीच में लेके आना, या पास्ट में अगर आपके कुछ खराब एक्सपीरियंस रहे उनकी वजह से ट्रस्ट का रिबिल्ड ना हो पाना, लैक ऑफ सपोर्ट, एक दूसरे को उसके हार्ड टाइम में सपोर्ट ना करना,